नमस्कार दोस्तों। ये मूवी जो है ये टेररिज्म से रिलेटेड मूवी है और अगर आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस टाइम पर मुझे कोई इतनी ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ थिंग नहीं लगी थी, क्योंकि तब मैं छोटा बच्चा था। उस टाइम पे मैंने देखी थी, अभी भी नहीं लगती, बट फिर भी चलो आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें। इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर अवंतिका आहूजा अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए दिल्ली लौटती हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है एहसान खान से, जो विश्वविद्यालय के व्याख्याता हैं। वे एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, अंततः शादी कर लेते हैं। जब अवंतिका को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक शिक्षण पद की पेशकश की जाती है तो एहसान उसके साथ रहने के लिए सहमत हो जाता है। यह जोड़ा एक शांत उपनगरीय इलाके में बस जाता है जहां बड़े पैमाने पर दक्षिण एशियाई परिवार रहते हैं। अवंतिका एहसान को उसी विश्वविद्यालय में एक शिक्षण पद हासिल करने में मदद करती है जहां इस्लाम और आधुनिक दुनिया पर व्याख्यान देना शुरू करता है। अवंतिका सलमा नामक एक पड़ोसी से दोस्ती करती है जो उसे बताती है कि उसके पति हकील ने उसे घर में कैद करके रखा हुआ है। सलमा अवंतिका से एक टेलीविज़न पत्रकार रेहाना के संपर्क करने की विनती करती है। अवंतिका रेहाना और साथी रियाज से मिलती है जो मुस्लिम अमेरिकी पत्रकार है। जब वे सलमा की और हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं तो रेहाना संयुक्त राष्ट्र के दूत के रूप में इराक जाने की तैयारी करती है। कुछ समय बाद अवंतिका को पता चलता है कि वह गर्भवती है और घर के पास टहलते हुए एक मीटिंग सुनती है जहां भाईजान पड़ोस के बुजुर्ग रेहाना की फ्लाइट पर बमबारी की योजना की चर्चा कर रहे हैं। अवंतिका को सलमा का शव भी मिलता है। समूह उसका पीछा करता है लेकिन वह अपने घर भाग जाती है जहां उसे पता चलता है कि एहसान आतंकवादी सेल का हिस्सा है। वह बताता है कि उसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कानूनी निवास प्राप्त करने के लिए ही उससे शादी की थी। भाईजान एहसान को अवंतिका को मारने का आदेश देता है, लेकिन जब वह उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है तो वह उसकी जान बख्श देता है। एहसान अवंतिका को अपने घर में कैद कर लेता है और धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी ये बताया तो उसके पिता को नुकसान होगा। यह रेहाना को चेतावनी देते हुए वायरलेस वॉइसमेल छोड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन विमान पर बमबारी हो जाती है जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे जाते हैं। रेहाना की मौत से दुखी रियाज को अवंतिका का संदेश मिलता है और वह जांच शुरू कर देता है। वह एहसान के विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में दाखिला लेता है और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लेता है। भाईजान की पत्नी आपा अवंतिका को उनकी विचारधारा के पीछे की मंशा समझाती है और एहसान के अतीत के बारे में बताती है कि वह अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान में मारे जाने के बाद कट्टरपंथी बन गया था। एहसान और हकील सलमा के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं जिससे पुलिस का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है। एहसान हकील और अधिकारियों को मार देता है। सलमा के अवशेष बरामद किए जाते हैं और एफबीआई के जरिए प्रसारित किए जाते हैं। एहसान रियाज को भाईजान से मिलवाता है जो एक आग्नेयास्त्र से जुड़ी एक नाटकीय परिस्थिति में परखता है। रियाज परीक्षण में पास हो जाता है और न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशनों पर बम विस्फोट करने के समूह की अगली साजिश के शामिल हो जाता है। रियाज और अवंतिका मिलकर इस योजना को विफल करते हैं। हालांकि रियाज एफबीआई के साथ मीटिंग तय करता है, लेकिन भाईजान को सलमा की पहचान का पता चल जाता है और वह मिशन को गति देता है। ऑपरेशन के दौरान रियाज का भेद खुल जाता है। इसके बाद होने वाली अफरा तफरी में भाईजान को गोली लग जाती है। मरने से पहले वह बताता है कि महिलाओं के सामान के अतिरिक्त विस्फोटक छुपा हुआ है जिसमें अवंतिका का सामान भी शामिल है। एहसान रियाज को रिहा कर देता है और अवंतिका को बचाने के लिए दौड़ता है। एफबीआई हस्तक्षेप करती है और महिलाओं से विस्फोटक वापस निकाल लेती है। एहसान आपा को मार देता है और अवंतिका को बचा लेता है। पुलिस से बचते हुए घायल होते हुए वह अपना असली नाम खालिद बताता है और आत्महत्या करने से पहले अपने परिवार का नहीं अपने प्यार का अवंतिका के लिए इजहार करता है। तो दोस्तों ये थी मूवी की स्टोरी। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।